ख्वाजा सेरा हमारे मुआशरे के उन अफराद में शुमार होते हैं जिनकी कोई समाजी हैसियत नहीं। शादी ब्याह या खुशी के मौकों पर नाच गा कर लोगों का दिल बहलाने के अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकते, मगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी हैसियत को तस्लीम करने के साथ जब उनके लिए शनाख्ती कार्ड बनाने और मुलाजमतों में शिरकत की बात चली तो इस फैसले को हर सतह पर सराहा गया। इसके बावजूद अभी तक हमारे मुआशरे में ख्वाजा सेराओं को वो हैसियत हासिल ना हो सकी जिसके वो हकदार हैं। लाहौर में एक ख्वाजा सेरा को कत्ल करने के बाद उसकी लाश के टुकड़ों को आग लगा दी गई। रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल से 6 माह का बच्चा अगवा करने वाले मर्द और खातून को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कराची का इलाका लियारी 2 दिनों से मैदान जंग बना हुआ है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों के दौरान 10 अफराद हलाक हो चुके हैं और लाहौर में 1 माह कबल कत्ल होने वाले नौजवान के कातलों को गिरफ्तार कर लिया गया। शादी ब्याह में नाच गा कर लोगों में खुशियां बांटने वाले ख्वाजा सरा खुद कितने दुखी होते हैं ये जानने की ना तो किसी को फुर्सत है और ना ही कोई इसे जानने की ज़रूरत महसूस करता है। लाहौर में एक ख्वाजा सरा को इंतहाई बहीमाना तरीके से कत्ल करके लाश को 2 टुकड़ों में तकसीम करने के बाद आग लगा दी गई। बेरहमी से मारे जाने वाले ख्वाजा सरा के साथ ही उसको याद करके आंसू बहाते रहे। मिसी शाह के इलाके घोड़े शाह का रहायशी 30 साल ख्वाजा सरा शाहिद उर्फ सोमी माधोलाल हुसैन के मजार के करीब 3 साल से किराए के मकान में रहायश पजीर था। वो दरबार माधोलाल हुसैन के अहाते में दूसरे साथियों के हमरा बैठा था, जहां से वो अपने कमरे में आराम के लिए चला गया। दोपहर के वक्त उसके कमरे से धुआं और आग के शोले निकलते देखकर दीगर ख्वाजा सराओं ने रेस्क्यू टीम को इतला कर दी। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा और आग पर काबू पाने के बाद देखा तो कमरे में शाहिद उर्फ सोमी की 2 टुकड़ों में झुलसी हुई लाश पड़ी थी। जिसने ताला तोड़े इन्होंने तो पानी मार के आग बुझाई है। उसके बाद हम लोग फायर ब्रिगेड वाले इन्होंने कहा अंदर लाश पई हुई है। नहीं दुश्मनी सी ना किसी ना सारी रात दरबार से गए हैं, चादर चढ़ाई है, तमाल तमूल पाई है, नचे गाए हैं, गा के फिर अपने घर चला गया। तो असी इधर आए हैं दोबारा, तो मैं चाचा ने कहा मैं चाचा आग लगी हुई है। चाचा क्या किधर, मैं क्या वो देखो, फिर अंदर आए हैं तो ताला वजह, ताला तोड़िया तो अंदर सोमी की लाश है। सारे इतने सर ठीक है ओदा की नाम है बाबे दी चद्दर लेके जानी से दरबार से सारे ढोल ढमक्का नाच गाने इतने हर साल लेके जाइदा। किसी दी कोई दुश्मनी से तो मारे जी सोने से कोई चपेड़ भी मार दे तो असि चुप कर जी, असि किसी नु की कहना, असि किसी नु की कहना। साडी दुश्मनी वो तो बेचारे इतना चंगा से ओदे नाल किसी दी कोई दुश्मनी नहीं सी, ना किसी नु कदी गाल कदी ना ने कदी सुनी। आने अपने काम दे नाल काम अज भी सी न्याज की तैयारी करन दे सते अज साडे घर आ पूरी बेच गई। साथी ख्वाजा सराओं के मुताबिक शाहिद उर्फ सोमी निहायत खुश इखलाक और धीमे मजाज का इंसान था और उसकी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। किसी जालिम ने उसे 2 टुकड़े करके अपना जुर्म छुपाने के लिए कमरे में आग लगा दी। कातिल को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ख्वाजा सराओं का कहना था कि उन्हें भी माशरे का हिस्सा समझा जाए और इज्जत के साथ जीने दिया जाए। पता नहीं वो कौन काफर था जिसने ये ज्यादती की हमारे ख्वाजा साहब। तो अब मैं जो शहबाज शरीफ साहब से अपील करती हूँ तो जल्द से जल्द इस बात का नोटिस लिया जाए, क्योंकि हम भी इंसान है, हम भी इंसान। अगर आप हमारे तरफ नहीं देखेंगे तो हमारी तरफ कौन देखेगा। तो इसलिए मैं शहबाज शरीफ से अपील करती हूँ जल्द से जल्द जो कोई भी है मुजरिम है उसे वो हमारे सामने लेके आए। हम कहते हैं हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये बहुत बेइज्जती के हुए हैं, ऐसे हर किसी को मुंह पड़ेगा, हर कोई बंदा ऐसे करेगा। हम शहबाज जी अप्लाई करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें भी जीने का हक, हमारे ऐसे जुल्म नहीं होने चाहिए। हम भी इंसान, हम भी किसी के बेटे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। ख्वाजा सरा के कत्ल से पूरे इलाके में खौफो हरास फैल गया। सोमी के साथी उसे याद करके रोते और इंसाफ की अपील करते रहे। दूसरी जानिब पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के बाद ही हकाइक सामने आएंगे। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हम भी इंसान, हम भी किसी के बेटे हैं, साढ़े घर पूरी बेच गई।
लियारी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान नौजवान की हलाकत के बाद पूरे इलाके को मैदान जंग बने 2 रोज हो गए, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में 24 घंटों के दौरान सियासी जमातों के कारकुनों समेत 10 अफराद हलाक हो गए। वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक उर्फ रहमान बाबा की कराची यात्रा इस मरतबा बारआवर होती नजर नहीं आ रही। रहमान मलिक ने कल का सारा दिन कराची के लोगों को अमन की बहाली की नवीद सुनाते गुजार दी, लेकिन लगता है शहर में मौजूद अमन दुश्मनों को इनकी ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने 4 घंटे की खामोशी के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि पुलिस को घन चक्कर बना दिया। कराची सबका शहर है, पाकिस्तान के हर शहरी का शहर है और इस पे प्रेसिडेंट साहब ने बड़ी वाज़ेह हदायत दी हैं कि यहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस टू क्राइम। आज हमने 24 घंटे दे रहे हैं सारी पार्टीज़ को, उसमें मेरी पार्टी भी शामिल है, कि कहीं भी झंडे हैं 24 घंटे के अंदर अंदर उतार दें। अगर 24 घंटे के अंदर नहीं उतरे तो जो SHO है वो उन झंडों को उतारेगा। लियारी में मुबैना पुलिस मुकाबले में कलदम पीपल्स अमन कमेटी के कारिंदे साकिब उर्फ सखी की हलाकत के बाद कल से शुरू होने वाले मुश्तइल मुजाहिरीन का एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी है। तो सारा दिन पुलिस और मुजाहिरीन में चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग करती रही तो मुजाहिरीन पुलिस पर पथराव और पेट्रोल बम फेंकते रहे। यही वजह है कि 2 दिन से लियारी मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है और यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात का सिलसिला भी जारी है। बकरा पीड़ी, जहानाबाद, चाकीवाड़ा, कलाकोट, चील चौक और ली मार्केट में फायरिंग से CID पुलिस के 2 एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से एक जख्मी ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया। जबकि बकरा पीड़ी में दहशतगर्दों ने पुलिस की बख्तरबंद पर दस्ती बम हमला किया। ताहम खुशकिस्मती से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से फायरिंग का सिलसिला अब भी जारी है। यहाँ कारोबार जिंदगी मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेसिकली मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो तासर ऑपरेशन का दिया जा रहा है उसको प्लीज़ न दें। टारगेट एक्शन है, जिधर भी नज़र आएगा, जितने भी दफ्तर हैं जहाँ भी ऐसे हैं जो कि बता में इन्वॉल्व हैं या किसी वायलेंस में इन्वॉल्व होगा। इसी दौरान सूबाई वज़ीर दाखिला मंजूर वसान ने मुबैना मुकाबले में एक नौजवान की हलाकत की इंक्वायरी के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। हर चीज़ वो अलग रख करके, चाहे क्यों न पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक रखने वाला ऐसा दहशतगर्द हो या कराची की हालात ख़राब करने में उनका रोल हो, तो उसको भी एक्शन, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए और पकड़ा जाए। इसी तरह हर पार्टी के जो भी लोग हैं वो इस एक्टिविटीज़ में हैं तो उस पर एक्शन होना चाहिए। दूसरी जानिब शहर के दीगर इलाकों में भी हालात कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। औरंगी के इलाके में एक नामालूम शख्स की बोरी बंद लाश मिली, जिसे गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। सोहराब गोड अलासिफ स्क्वायर में 2 ग्रुपों के दरमियान होने वाली फायरिंग से शाकिरुल्लाह और जावेद हलाक हो गए, जबकि लाइट हाउस में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक खातून हलाक और एक शख्स जख्मी हो गया। इधर गुलशन इकबाल ईसा नगरी में कार पर नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग करके 2 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। औरंगी टाउन नंबर 10 में दहशतगर्दों की फायरिंग से स्कूल जाने वाला 15 साल लड़का काशिफ हलाक हो गया, जबकि केमाड़ी में नामालूम अफराद ने रक्षा सवार 2 अफराद को पेट्रोल बम फेंककर जख्मी कर दिया। जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक भी एक सियासी जमात से बताया जाता है। शहर में अमन अमान की मखदूद सूरत हाल के बायस लोग खौफ का शिकार हैं, जिसके लिए हुकूमत को इजलास और दावों से बढ़कर कुछ करने की जरूरत है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फैसल शकील के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कहते हैं कि जुर्म कभी नहीं छुपता, इसलिए कि चालाक से चालाक मुजरिम भी अपने जुर्म का कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। लाहौर में भी 1 माह कबल एक नौजवान को कत्ल करके लाश नाले में फेंक दी गई थी, मगर पुलिस ने मकतूल के मोबाइल फ़ोन के IMEI नंबर की मदद से सुराग लगाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हडियारा का रहायशी नौजवान फरियाद 5 फरवरी को पुरअसरार तौर पर लापता हो गया।
घर वाले उसे तलाश करते रहे मगर वो ना मिल सका और गुमशुदगी के एक हफ्ते बाद उसकी लाश रोही नाले से मिल गई, जिसे उर्सा ने शनाख्त कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। फरियाद नाम का लड़का था, 25-26 साल का जवान। ये इसकी डेड बॉडी मिली थी रोही नाला से आफ्टर 7 days ऑफ हिज डिसअपीयरेंस, और काफ़ी वो म्यूटिलेटेड थी, ख़राब थी। उस वक़्त नामालूम लोगों के ख़िलाफ़ अंडर सेक्शन 302 ये केस रजिस्टर्ड हुआ इलाका थाना हडियारा में, और इसकी तफ्तीश हमने शुरू कर दी क्योंकि बज़ाहिरन इनकी न किसी से कोई दुश्मनी थी और न ही कोई इस तरह रंजिश किसी के साथ थी। पुलिस को मालूम हुआ कि मकतूल के पास उसका मोबाइल फोन भी था जो नहीं मिल सका। पुलिस ने मोबाइल फोन के IME नंबर की मदद से सुराग लगाया और मकतूल के फुफीजाद गजनफर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम की निशानदेही पर उसके मजीद 2 साथियों को भी हिरासत में ले लिया गया। लकीली इनका एक मोबाइल गायब था जो मकतूल फरियाद था। उस मोबाइल का हमने IME नंबर ट्रैक करवाया और इस पे काम करते रहे, तो वो कुछ दिनों बाद वो ऑपरेशनल हुआ और वो मोबाइल जिस लड़के के साथ ज़ेरे इस्तेमाल था, आसिफ नाम का एक लड़का था, उसको हमने पूछगछ की तो उसने बताया कि बंदा गजनफर अली उर्फ मीटू, उसका नाम लिया और कहा कि ये मैंने उससे ख़रीदी है। गजनफर अली और मकतूल आपस में पुपीज़ाद भाई भी है, तो गजनफर अली की बहन के साथ मकतूल के कुछ इलिसिट रिलेशंस डेवलप हो गए और उसने इफ्तिखार अली के हाथों उसको एक मोबाइल भेजा। वो मोबाइल उसको जब डिलीवर कर दिया, उसने बाद में ये बात उनके भाई को बता दी। तो जब वो डेरे पे आया तो एक ने उसकी टांगे पकड़ी और दूसरे ने उसके सर पे लोहे का राड दे मारा, जिससे उसकी वाक़ई हो गई और फिर उसकी डेड बॉडी उठा के रूही नाला में फेंक दिया। मुलजम गजनफर ने पुलिस हिरासत में इतराफ़े जुर्म करते हुए बताया कि उसे उसके मुलाजम इफ्तिखार ने बताया था कि फरियाद उसकी बहन से मिलता है और उनके आपस में ताल्लुकात हैं, जिस पर उसने फरियाद को धोखे से अपने डेरे पर बुलवाया और उसे तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया और जुर्म छुपाने के लिए लाश गंदे नाले में फेंक दी। पहले हमारे घर आता जाता था, मामू का बेटा था, तो हमने उसे कहा कि हमारी सिस्टर के साथ उसका थोड़ा सा चक्कर हो गया, तो हमने उसे कहा भी हमारे घर ना आया कर और उसको समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। बाद में उसने सेल फ़ोन दे दिया एक मेरी सिस्टर को और हमें पता लगा, हमने उनसे छीन लिया। तो फिर ये काफ़ी दिनों बाद इधर डेरे पे आया, फिर उसको हमने मार दिया। उसके सर पर वो लोहे का पैप था वो मारा, फिर हमने रोई में फेंक दिया। पहले इनका मुलाजम था ये, इन्होंने उधर पहले वगैरह ली हुई थी ठेके पे, तो वो भी उधर रहता था और उसके गलत ताल्लुकात थे गजनफर की बहन के साथ। फिर वो चला गया और ये भी चले गया और जिनका वो डेरा में उनके साथ फिर नौकरी में लग रहा। तो ये अब्बास ने मुझे कहा था कि जब वो आए वगैरह फ़ोन मुझे करना और बताना क्या आ गया है, उसको समझाएंगे। तो मैंने फिर इनको फ़ोन किया, इन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता, तुम गजनफर के साथ रब्ता करो। तो मैंने फिर गजनफर के साथ फ़ोन पर रब्ता किया और वो आया और ये प्लान बना लिया हमने। पुलिस हुकाम का कहना है कि जराइम की सुरागरसी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तफ्तीशी अफसरों को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बाकायदा ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है, जिससे जराइम की रोकथाम में काफी मदद मिल रही है। पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजमों के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करके जल्द ही चालान अदालत भिजवा दिया जाएगा। मकतूल के वर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन नदीम पोपी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची की खराब सूरत हाल की वजह से यहाँ का कारोबार तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है और यहाँ के शहरी इतने परेशान हैं कि वो अपने घरों से निकलते हुए भी घबराते हैं। ये सिलसिला पिछले 1 हफ्ते से जारी है। इसके बावजूद हालात में बेहतरी के इम्कानात दिखाई नहीं देते। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।